सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये ग्रंथ चोर बाजार से रद्दी मार्केट में गया और रद्दी मार्केट में किसी एक व्यक्ति ने, भाग्य की बात है, वो जनार्दन पंत रास्ते उनका नाम है, वो वहाँ के संघ के प्रचारक हैं, उन्होंने उसको 2.5 रुपये में खरीदा। उसके बाद में उन्होंने अपने पास रखा। मैं जो कहता हूँ कि हमारी इतनी पांडुलिपियाँ हैं, मगर उसका करते क्या है? तो एक मनुष्य ने कहा कि इसका कुछ हो, इसलिए वो नागपुर आया ये ग्रंथ। इस पर करीबन 10 साल काम चला और वो काम जो है, ये ग्रंथ, अब संक्षेप में कहूँगा कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये ग्रंथ जो है वो महाराजा ऋषभ देव ने कहा है। जैन सिद्धांत के अनुसार उनके पहले तीर्थंकर जो है, उन्होंने अपनी बेटी ब्राह्मी, एक का नाम था और दूसरी का नाम शायद शारदा था, मैं अगर गलती कर रहा हूँ तो क्षमा, ये 2 बेटियां युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि वो महाराजा थे तो युद्ध क्षेत्र में थे और उनको आभास हो गया था कि इस युद्ध में उनका पराभव होगा और पराभव का अर्थ वो उन दिनों में मृत्यु हुआ करता था। तो उन्होंने अपनी बेटियों को और अपने बेटे को बुलाया युद्ध क्षेत्र में, अपना मुकुट अपने बेटे के माथे चढ़ा दिया, उसका अभिषेक किया कि मेरे बाद में महाराजा तुम होंगे। और बेटियां कही, पिताजी हम आपकी संपत्ति नहीं चाहते, भौतिक संपदा नहीं चाहते, मगर आपकी आध्यात्मिक संपदा जो है उसके हकदार हमने उन स्त्रियों को नमन करना चाहिए जो हमारी आध्यात्मिक संपदाओं के रक्षक। उन बेटियों ने वो अपने पिताजी से उनकी आध्यात्मिक संपदा मांगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, एक चौकोर बनाया, गंध, जैन लोग गंध लगाते हैं ना, तो उनके पास हुआ करता है, तो उस गंध से उसके हाथ पर एक चौकोर बनाया और वो चौकोर, ये चौकोर है 27 बाय 27 का, इंग्लिश में जिसको मैथमेटिक्स की भाषा में मैट्रिक्स बोलते हैं, तो मैट्रिक्स बना के ये अक्षर उस पर भर दिए। और दूसरा, इसी के साथ दूसरी प्लेट है, इसके पहले वाली होगी, ये देखो ये अंक है। दूसरी बेटी ने कहा तो दूसरी बेटी के हाथ पर भी वैसे ही चौकोर बनाया और उस चौकोर पे उन्होंने अंक लिख दिए और कहा कि ये मेरी आध्यात्मिक संपदा है, ये इसका रक्षण करो। उन बेटियों ने उसका रक्षण किया, परंपरा से वो रक्षण करते आए, क्योंकि उन्होंने घर में आने के बाद भी इसकी प्रतिलिपि बनाई होगी, वो प्रतिलिपि चलती आई और वो चलते चलते 1910-11 के समय किसी एक जैन कुटुंब के पास हैदराबाद में श्री भूवलय नाम का गांव, यल्लव भू, ये श्री भूवलय नाम है, इसके उल्टे पड़े आप तो यल्लव भू होता है। तो यल्लव भू नाम के ग्राम में एक जैन मुनि रहते थे। वो भिक्षा के लिए किसी कुटुंब में गए और भिक्षा समय उन्होंने बताया कि हमारे पास ये ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसे यंत्र है, ये यंत्र ही है ना, आंकड़े लिखे गए हैं, यंत्र है, ये ऐसा हमारे यंत्र है, ऋषभ देव के काल का। तो जैन मुनि ने जैसे ही प्रथम दर्शन किए उस ग्रंथ के, तो उनके मन में एक संकल्प जाग उठा कि इस यंत्र के कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। उन्होंने उनसे मांगा कि भाई दक्षिणा में ये ग्रंथ मुझे दे दे, मगर हमारे यहाँ जो अहंकार है, अब हमारे यहाँ भी कई चीज़ें ऐसी, कई पांडुलिपियाँ कई घरों में है, मगर वो देते नहीं, दीमक खा जाए तो चले जाएगा, परंतु कहीं बाहर देते नहीं है। वो ग्रंथ नहीं दिया गया, वो अपने गुरु के पास गए, वो मुनि, और उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ देखने के बाद मैं अब बेचैन हो गया हूँ, मैं नींद भी सो भी नहीं सकता, ये ग्रंथ मुझे चाहिए, मैं चोरी करके ला नहीं सकता क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मैं जिसको मराठी में दंडेली बोलते हैं, गुंडागिरी करके भी नहीं ला सकता, तो ये ग्रंथ कैसे प्राप्त, वो तो देना नहीं चाहते। वो गुरु देखो अपार करुणा वलय होते हैं, गुरु ये संज्ञा जो है, इस संज्ञा में ही करुणा है। गुरु ने कहा कि बेटा उस घर में जो बेटी है उससे ब्याह करो, संन्यास का क्या माइक का उपयोग करो, उस बेटी के साथ ब्याह करो, संन्यास का त्याग करो, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, संन्यास का त्याग करो। वो गए, उनको और बाद में क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि जब उस घर की जमाई बन जाओगे तुम तो वर दक्षिणा में ये ग्रंथ मांग लो, वर दक्षिणा कोई नकारता नहीं है। तो वो सन्यासी ने वैसा ही किया और इस ग्रंथ पर उन्होंने बाद में काम किया। ऐसा कहा जाता है कि उनके 900 शिष्य जो थे उनको इस काम में लगा दिया उन्होंने, और एक संहिता बनी।
वो संहिता फिर से इतिहास के काल में लुप्त होती गई और बाद में 1910-11 में जो यल्लप्पा शास्त्री जो थे हैदराबाद में रहने वाले, उनको भी वही भाव निर्माण हुआ कि इसके लिए मेरा जन्म हुआ है। और वो अकिंचन थे, दरिद्री थे, मगर जिसको प्रतिभा बोलते हैं उसका हिमालय थे। तो वो अकेले आदमी ने, यल्लप्पा शास्त्री ने इसको डिकोड किया। ये आपके सॉफ्टवेयर का हाल है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हाल है, डिजिटल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं वो है ये। अंक के साथ उधर अक्षर हैं दूसरे चौकोर में, तो उस संदर्भ में वो अक्षर पढ़िए आप, और इसको क्रम बताया गया है। मैं दूसरी ले लीजिए अक्षर, उसमें देखिए नीचे में मैंने बाण बनाए हैं, ये 4 बाण दिख रहे हैं ना, ये उसका आरंभ बिंदु है। वहां से रेखा पद्धति, दंड पद्धति, शिखा पद्धति, ऐसी अनेक पद्धतियां हैं जिसको हम ये बोलते हैं, काव्य की भाषा में बंध बोलते हैं। उन अनेक बंधों में ये पढ़ा जा सकता है। आप उस पर हाथ रख दीजिए और वहां से शुरू करिए। वो जो अ है, उसके बाद में श है, बाद में ट है, चलते जाइए, तो वहाँ एक श्लोक बनता है 27 अक्षरों का। दूसरा बंध उसने आपने यूज मुझे उसका उपयोग किया तो दूसरा श्लोक बनता है, तीसरा बंध यूज किया तो तीसरा श्लोक बनता है। ऐसे हमने नागपुर में इस पर 4 साल काम किया और 20,000 श्लोकों का दोहन इस ग्रंथ से हमने किया। वो 20,000 श्लोक जो हैं वो हमारे समझ में नहीं आते थे, लिख तो डाले। उसका पहला श्लोक है अट्ट महाप्रातिहार्य वैभव दिनद। तो ये क्या अर्थ है इसका? इसी पशुपेश में हम कुछ दिनों तक रहे, मगर जो गुरुओं का काम होता है वो अप्रकाशित नहीं रह सकता, वो स्वयं प्रकाशी है। तो वो एक कोई कन्नड़ सज्जन मिले, बोले ये तो कन्नड़ में है, तो हमने कहा कि इसका अनुवाद कर दीजिए। तो उसने उनका अनुवाद किया हिंदी में पहला। उस अनुवाद में वो प्रथम अध्याय है इस ग्रंथ का, ये प्रथम अध्याय, 20,000 श्लोक म्हणजे प्रथम अध्याय है। ऐसे 20 लाख श्लोक है इसमें। ये पहला चमत्कार है। वो सॉफ्टवेयर की भाषा में वो कितनी गीगाबाइट वगैरह उसकी ये, इसको किसी हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, सीधा पढ़ सकते हैं आप। तो मुझे क्रम अगर मालूम है, बंध अगर मालूम है तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये ग्रंथ के 20,000 श्लोक होने के बाद में उसका जब हिंदी अनुवाद किया तो एक संकल्प फिर से कहीं से जागृत हुआ और देखा कि भाई इसको दंड पद्धति से क्यों नहीं पढ़ा जाए। दंड पद्धति से पढ़ा तो वो संस्कृत में है। ये मल्टीलिंगुअल मल्टीडिसिप्लिनरी चिप है, ये माइक्रोचिप। इसमें कितनी भाषाएं हैं हमें मालूम नहीं, परंतु उसके पहले अध्याय में लिखा गया है कि इसमें जगत की 300 भाषाओं से पढ़ा जा सकता है। हाँ सब है उसके, मुझे 327 भाषाओं में पढ़ा जा सकता है। ये दूसरा चमत्कार। और तीसरा चमत्कार यह है कि ये पशु पक्षी की भाषाओं में भी पढ़ा जा सकता है। ये चौथा चमत्कार। पांचवा चमत्कार यह है कि इसमें क्या है, सामग्री क्या है। इसमें 4 वेद है, 18 पुराण है, हमारा इतिहास है, इसमें भूगोल है, इसमें भौतिक शास्त्र है, इसमें गणित है, इसमें खमंडल जो आज काल गणना चल रही है वो भी है। इसमें 2 सूर्य कहा गया है। हम तो सूर्य एक ही मानते हैं, इसमें 2 सूर्य कहे गए हैं। ये खैर अभ्यास का विषय है, परंतु ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ केवल 2 पन्नों में है। एक में ये अक्षर है, दूसरे में अंक है। फिर इसकी एक सीडी बनाई गई 20,000 श्लोकों की और परम पूजनीय सुदर्शन जी के हाथों इसका रेशम बाग में विमोचन हुआ। ये सारे देश भर में वितरित हुई और उज्जैन का एक प्राथमिक शाला का शिक्षक जो है उसके ध्यान में आ गया कि ये विधा कैसी है, तो उसने इसके दूसरे अध्याय का अनुवाद कर लिया है। तो ऐसा देश भर के युवा लोग अगर इस प्रकार के ग्रंथों का मनन पठन पाठन चिंतन करेंगे तो गुरुओं की कृपा से उनके मन में वो संकल्प जागेगा और ये सारी विधाएं हमारे सामने आएगी। अब बताइए, सॉफ्टवेयर आज का जो सॉफ्टवेयर है उसको इस बिंदु पर पहुंचने के लिए 300 भाषाओं में वगैरह वगैरह पहुंचने के लिए और कितने साल लगेंगे। मेरा बेटा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उधर यूएसए में, उसको मैंने पूछा कि कितने साल लगेंगे इसको, बोले और 100 साल लगेंगे। तो फिर 52वीं सदी में है हम,
इसका कहना यह है कि हम 22वीं सदी में नहीं है, तो 52वीं सदी में आने का प्रयास पाश्चिमात्य विद्वानों को करने के लिए कई साल लगेंगे। तो ये दूसरा ग्रंथ है, इसका नाम है श्री भूवलय। इसमें सारे विषय हैं, उपलब्ध हैं ये नेशनल आर्काइव्स में। क्योंकि एक बात मैं कहना भूल गया कि वो यल्लप्पा शास्त्री का देहांत हो गया। उनके किसी मित्र ने बाबू राजेंद्र प्रसाद के पास इसका प्रदर्शन करवाया, तो राजेंद्र प्रसाद ने अपने हस्ताक्षर में लिखा है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, तो उन्होंने लिखा है दिस इज द 10th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 10वां आश्चर्य है भारत का। ऐसे 5 करोड़ आश्चर्य अभी भी अंधेरे में छिपे हैं। उस सबका मनन पाठन चिंतन अगर यदि हम लोग करेंगे तो मेरा अनुमान है कि ये जो प्रयास चल रहे हैं आप लोगों तक पहुंचाने के, उन प्रयासों वो प्रयास कृतकृत्य हो जाएंगे। मैं आखिरी मेरे शब्दों को विराम देने के पहले मेरे भाव जो है वो अंग्रेजी में, क्योंकि आपको अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है मुझसे, अंग्रेजी में भाव अगर मैंने आपके पास संक्रमित किए तो बड़े जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि वो 22वीं सदी का है, मैं तो 52वीं सदी का आदमी हूँ। आई डू नॉट नो what I may appear to the world, but to myself, yes, ये न्यूटन है, but to myself I have been only like a boy, playing on the seashore, collecting smooth pebbles and pretty shells than ordinary, whilst the great ocean of the truth lay all undiscovered before me। तो ये एक रेत का कण है जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। ये विशाल सागर जो है उसमें ऐसी चीज़ें हमारी ऋषि मुनियों ने लिखी हैं, वो बिखरी पड़ी है, उसको एकत्रित करेंगे तो मैंने जैसे पहले कहा कि हम जगत गुरु है ही। फिर से जगत गुरु पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही करें कि हम इकट्ठा आएँ। कलियुग में भगवान व्यास ने जैसा कहा है कि इकट्ठा आएँ, तभी इकट्ठा प्रयासों से ही हम ये सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। औरंगजेब के एक भाई थे, बड़े भाई, क्या नाम था, इतिहास का विद्यार्थी मैं नहीं हूँ, शिकोह या शुजो दारा शिकोह, हाँ, वो संस्कृत का पंडित था। ये पहला आदमी है जिसने फारसी में उपनिषदों का अनुवाद किया है। उनका बेटा है शायद, हाँ बेटा है, औरंगजेब का बेटा। तो उसके दूसरे भाई जो थे औरंगजेब, उन्होंने अपने बड़े भाई से पूछा, उनको मालूम था कि ये बड़े भाई हैं मेरे, तो औरंगजेब मुझे पिताजी के जाने के बाद सल्तनत इसको मिलेगी बाय हेरिडिशन। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ये इल्म क्यों पढ़ते हैं बिना कारण? बादशाह बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस बेटा है आप, बादशाह के बेटे हो तो आपका अधिकार है, तो क्यों पढ़ते हो ये इल्म? वो पंडितों को बुलाकर ये सब पढ़ता था, अनुवाद किया करता था। तो उसने जो उत्तर दिया वो मुझे बहुत भा गया। वो उत्तर देकर मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। वो उत्तर ये है, सोचा था, वो कहते हैं अपने भाई को कि मैंने ऐसा सोचा था कि ये इल्म जो है, इल्म मुझे विद्या, सोचा था इल्म को जानने से बहुत कुछ होता है। तो बोले फिर तुमने तो इल्म पढ़ा है? तो बोले हाँ मैं इल्म पढ़ा हूँ। जब जाना, मुझे वो इल्म को जब हासिल किया मैंने, जब जाना तो ये जाना कि हम कुछ जानते नहीं। तो भारतीय ग्रंथ जो हैं उसको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो यही भाव आपके मन में जागृत होगा, जागृत होना चाहिए। और ये जागृत करने के लिए ही मैं ये सारा इतना प्रयास कर चुका। आप सारी स्लाइड्स अब पहले नंबर से 15 नंबर तक देख सकते हैं कि कितनी विशाल हमारी कालगणना है। उसके बीच में आप अनुज रामगोपाल जी उस ग्रंथ के बारे में अगर कुछ कहना चाहें, उसका परिचय देना चाहें तो जरूर दें, और संक्षेप में दें, क्योंकि अब सब लोगों को क्या बोलते हैं, आतुरता लगी है कि कैसे घर लौटें, कब लौटें। ये सारा साहित्य, ये जो सारी स्लाइड्स है, इसकी प्रतिलिपि आपको जब चाहिए आप अनिल जी सामने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने संग्रह में रखा जा सकता है, अपने बच्चों को दिखाया जा सकता है, प्रेरणा के लिए कम से कम ना अभ्यास करें तो प्रेरणा तो दे सकते हैं हम, इतना काम जरूर करें। और ये विजय नाम संवत्सर बड़े जोर शोर से
अब आप मनाएं, आपके पास 8 दिन है। इस 8 दिनों में कम से कम आप 100 लोगों तक तो पहुंच सकते हैं, तो कम से कम 100 लोगों को उनसे संपर्क कीजिए और एक कार्यक्रम करिए। सारे नागपुर में यह वातावरण होना चाहिए, अपितु सारे देश में यह वातावरण होना चाहिए कि हम संघ शक्ति हमारी जो है वो इतनी बलाढ्य है, और फिर हम इस देश को संवरने के लिए, संवारने के लिए जो भी प्रयास करने हैं वो संकल्प अपने आप जागृत होते जाएंगे। धन्योस्मि। Your speech, however, that somebody should ask you or raise some questions to you in the discussion. So I request you. मैंने ऐसा कहा नहीं, मैंने कहा हमने सही प्रश्न उठाने की परंपरा क्यों त्याग दी है, वो परंपरा चालू रखी है। आपने ये कहा है कि भाई किसी ने मुझे प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ, मगर मुझे नहीं, मनीषियों को पूछना चाहिए। मैंने कहा मनीषियों को पूछ, मैं तो मनीषी हूँ नहीं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ। बोलिए। My question is, हाँ, you have referred that you are passing through Kali Yuga. हाँ, So say your opinion, or everybody is now accepting this, and you have also asked, you have also raised one question, how the people can utilize this Kali Yuga for the success. Can you please explain some or quote some question, quote some example for me. That is my request to you. मैंने तो कहा ना, मैंने तो एग्जाम्पल पहले ही दे दिया कि भगवान वेद व्यास ने ये कहा है कि कलयुग ये भद्र युग है, और इस युग में जो सिद्धियां आप अन्य युगों में वर्षों की साधना के बाद प्राप्त कर सकते हैं, वो केवल संघ शक्ति के उपयोग से आप इस कलयुग में क्षण भर में प्राप्त कर सकते हैं। भगवान वेद व्यास का वचन है, और महाजनों का जो वचन होता है उसका पालन करना चाहिए। बाद में उस प्रश्न उठाए जा सकते हैं, मगर पहले तो पालन करें। भगवान वेद व्यास सही कहते हैं, सच कहते हैं, और उन्होंने जो भी कहा है वो सत्य हुआ है, तो आगे जो भविष्य के बारे में उन्होंने जो क्या कहा है वो भी सत्य ही होगा। तो ऐसी कल्पना हम करें। प्रश्न आपका बड़ा ठीक है, मगर मैंने वही कहा कि मनीषियों को प्रश्न पूछिए। मैं तो मनीषी हूँ नहीं, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आपने ये भी कहा कि महात्मा गांधी 1915 में इंडिया में आए, तो he was not satisfied. How he was happy at this South Africa. उन्होंने, मैंने उसका भी उत्तर दिया कि वो वहाँ अपने आप में आत्मीय जनों के बीच में पाते थे। साउथ अफ्रीका के मजदूरों में वो काम करते थे, तो आत्मीय समझते थे, अपने आप को आत्मीयता प्राप्त थी। यहाँ वो जो तामझाम थी श्रीमंत लोगों की, उसमें वो रमे नहीं। इतना ही मुझे कहना है। भारतीय चित्त और मानस और काल में वो चलते रहे। इथे जो ग्रंथ लिहिलेला आहे, दिसलेला आहे, तो आपण पाहू शकता।